बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 7 अगस्त 2020 है, जुम्मा का दिन। साइंस 8 क्लास में 16वां लेक्चर। आज की डायरी यूनिट नंबर 7 से पेज 105 से 107 तक हम करेंगे और साथ में ये कंप्लीट वर्क आपने जो है वो लर्न करना है। इसके अलावा जो वर्कशीट है वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट वर्क याद करने के बाद देन जो है ज़बानी आपने वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके लेक्चर्स जो मिसिंग हैं, यानी कि 4 तारीख से 6 तारीख के 3 लेक्चर्स मिसिंग हैं, तो वो आपके वक्तन फ़वक्तन जो है डबल लेक्चर्स हो जाएंगे, ताकि जो लेक्चर मिस हैं वो जो है अपनी जो नंबरिंग है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दरमियान में कुछ दिन इस वीक में आएंगे जहाँ पर डबल लेक्चर्स होंगे। इंशाल्लाह सुबह जो है आपका डबल लेक्चर्स होगा साइंस का। आज हम बात करेंगे पेज 105 से गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, यानी कि कंटेनर हम बोलते हैं उस चीज़ को जिसके अंदर हमने गैस रखी हुई है। मसलन हमने सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है, तो वो सिलेंडर जो है वो कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस को रखा हुआ है। इसी तरह से इस फिगर में अगर हम देखें तो इस बॉक्स के अंदर गैस रखी हुई है। इट मीन्स कि ये बॉक्स बेसिकली गैस का कंटेनर है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पीछे वाटर प्रेशर की बात की थी कि टैंक के अंदर पानी जो फोर्स लगा रहा होता है, जो प्रेशर लगा रहा होता है टैंकी की दीवारों के ऊपर, वो वाटर प्रेशर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने आज बात करनी है कि जो गैस प्रेशर होता है किसी कंटेनर के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर, तो वो कैसे डेवलप होता है, कहाँ से वो प्रेशर आता है, उसकी हमने बात करनी है, ठीक है। पानी की हमने बात कर ली, अब हमने गैस का प्रेशर कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है वो प्रेशर, उसकी हमने बात करनी है। क्योंकि हमने देखा है कि घरों के अंदर हम जब सिलेंडर ओपन करते हैं, ठीक है, तो गैस जो है वो बड़ी प्रेशर के साथ बाहर निकल रही होती है। तो आज हमने बात करनी है कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द कंटेनर आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। पहली बात ये कि गैस के मॉलिक्यूल, पीछे हमने 5 क्लास में 6 क्लास में ये बात की थी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते। हाँ, अलबत्ता वो वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं, यानी कि अपनी ही जगह पर आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके थोड़ा बहुत जा सकते हैं, ठीक है। और गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो कहीं भी मूव करके जा सकते हैं, ठीक है। यही बात उसने यहाँ पे बताई हुई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कि कंटेनर फॉर एग्जांपल सिलेंडर के अंदर हैं, आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, वो हर वक्त मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूअस का मीन होता है जारी हालत, यानी कि हर वक्त जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी मूवमेंट रैंडम है। रैंडम से क्या मुराद होती है, एक मूवमेंट होती है एक डायरेक्शन के साथ कि ख़ास सिमत में कोई चीज़ मूव कर रही है। अगर किसी चीज़ की कोई समत ही ना हो तो हम बोलते हैं वो रैंडम, यानी कि बेतरतीब तरीके से मूव कर रहा है। जैसे आप इस कंटेनर में देख सकते हैं कि उससे डॉट्स की मदद से बेसिकली जो है छोटी बॉल्स की सूरत में जो है वो गैस के एटम्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। और एरोस क्या दिखा रहे हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पे उसने क्या बताई कि गैस के मॉलिक्यूल किसी सिलेंडर, किसी कंटेनर के अंदर हर वक्त मूव करते रहते हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम होती है, यानी कि वो बेतरतीबी के साथ मूव कर रहे हैं, उनकी ख़ास डायरेक्शन नहीं है, वो जिस तरह मूव कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, ठीक है। दे कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि गैस के पार्टिकल्स जब रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं,
ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर दो चीज़ें मुख्तलिफ समत में मूव कर रही हैं, ठीक है, और वो रैंडमली मूव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं तो वो आपस में टकराई जाएंगी। ठीक है, तो कहता है कि गैस के मालिक्यूल जब मूव करते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। ठीक है, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो जस्ट आपस में नहीं टकराते बल्कि जिस सिलेंडर के अंदर जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा गया है उसकी दीवारों के साथ भी ये टकराते हैं। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। ठीक है, एक ये कि गैस रैंडमली मूव कर रही है और दूसरी बात ये कि गैस के मालिक्यूल टकराते हैं। एक ये कि आपस में टकराते हैं और दूसरा क्या है, उस चीज़ के साथ टकराते हैं जिसके अंदर वो रखे गए हैं। गैस मालिक्यूल कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दस प्रोड्यूस द प्रेशर। अब प्रेशर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने की थी कि फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, एक ख़ास एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है, नॉर्मली जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम बेसिकली प्रेशर बोलते हैं। इट मीन्स के यहाँ पर जब गैस के मालिक्यूल दीवारों के साथ, सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराएंगे, ठीक है, इट मीन्स के टकराने के अमल से क्या होगी, इट मीन्स के वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स जो है फोर्स लगा रहे हैं ख़ास जगह पर कंटेनर की दीवारों के साथ। ठीक है, इट मीन्स कि वो प्रेशर डेवलप करेगा। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि गैस के मालिक्यूल टकराते हैं कंटेनर की दीवारों के साथ और वो फोर्स लगाते हैं। एक्सर्ट का मीन होता है ज़ोर लगाना। ठीक है, तो एक्सर्ट फोर्स यानी कि वो फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के ऊपर, एंड दस प्रोड्यूस प्रेशर, इस तरह से प्रेशर डेवलप होता है। इट मीन्स कि गैस के पार्टिकल जब सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो वो प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और यही बात हमने पानी की भी की थी कि पानी के मालिक्यूल जब टकराते हैं टैंकी की दीवारों के साथ तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब गैस के मालिक्यूल जब टकराते हैं सिलेंडर की दीवारों के साथ तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस सारे पैराग्राफ में बेसिकली उसने डिस्कस किया है कि गैस का प्रेशर कंटेनर के अंदर किस तरह से पैदा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है हाउ डज गैस प्रेशर प्रोड्यूस इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर गैस प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो गैस प्रेशर की प्रोडक्शन के हवाले से ये डायग्राम बड़ी अहम है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो रफली जो है वो करना है, रफ रजिस्टर पे से ड्रॉ करना है। If the volume of the container decrease for the same quantity of the gas, the distances between the particles also decreases and there are more collisions of the particles with the walls of the container. As a result, the pressure increases. अब यहाँ पर क्या है, गैस का प्रेशर अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। अब ये एक कंटेनर है, इसका मखसूस साइज़ है। अगर हम इसका साइज़ छोटा कर दें, यानी कि ये जो डिब्बा है जिसके अंदर गैस रखी हुई है, ठीक है, इसको अगर हम छोटा कर देते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी कंटेनर का जिसके अंदर गैस रखी गई है उसका साइज़ छोटा कर दिया जाए तो गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो फ़र्ज़ करें पहले हमने जो है बड़े सिलेंडर के अंदर 1 किलो गैस भरी हुई थी, ठीक है, और उसका अच्छा प्रेशर नहीं आ रहा था। अगर हम चाहते हैं तो उस गैस का अच्छा प्रेशर आए तो हमें क्या करना होगा, 1 किलो गैस को छोटे सिलेंडर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 केजी का पहले सिलेंडर लिया था, गैस 1 केजी थी, ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 केजी का सिलेंडर ले लिया और 1 केजी इसके अंदर गैस भर लिया। इट मीन्स कि सिलेंडर का साइज़ हमने छोटा कर लिया। ठीक है, कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा होगा, अब हम ये जानते हैं। इफ़ द वॉल्यूम द कंटेनर डिक्रीज, अगर वॉल्यूम कंटेनर का कम कर दिया जाए, जैसे कि मैंने बात की कि आपने सिलेंडर का साइज़ छोटा कर दिया है, फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द गैस की मकदार आपने सेम ही रहने देनी है। जैसे कि मैंने बात की
कि 5 केजी का सिलेंडर था, 1 केजी गैस थी। 2 केजी का सिलेंडर लिया देन तब भी गैस कितनी है, 1 केजी है। ठीक है, गैस का जो क्वांटिटी है उसकी मकदार है वो आपने सेम रहने देनी है, वो चेंज नहीं करनी। हाँ अलबत्ता जो सिलेंडर है वो छोटा कर लेना है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम कर देना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आल्सो डिक्रीजेज। इसका नतीजा क्या निकलेगा, गैस के पार्टिकल्स चूँकि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो जितनी भी उसे जगह दी जाए, ठीक है, वो सारी जगह घेर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 5 केजी जो है वो का सिलेंडर लिया है, उसमें 1 केजी गैस भरी है ना, तो वो सारी फैल जाएगी उस सिलेंडर के अंदर। और अगर आपने 2 केजी का सिलेंडर लिया है और 1 केजी गैस भर दी है तो उसके अंदर भी सारी हर जगह जो है वो गैस फैल जाएगी, जैसे ये फिगर शो कर रही है कि गैस हर तरफ फैल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेंडर जो है वो छोटा लेंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोलते हैं फासले को, ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब फासला कम होगा तो क्या होगा, देयर आर मोर कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसका नतीजा क्या निकलेगा, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो करीब करीब होंगे तो वो ज़्यादा आपस में टकराएंगे। कोलिजन्स यानी कि उनका जो टकराए है वो ज़्यादा होगा। जैसे मैंने आपको 7th क्लास में बात की थी रेजिस्टेंस के हवाले से कि अगर गली छोटी हो बाज़ार की, ठीक है, और जो है वो गुज़रना हो किसी को, तो ज़ाहिर गली जब बाज़ार की छोटी है, ठीक है, बाज़ार अगर छोटा है तो उससे से गुज़रते हुए टकराव ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने सिलेंडर छोटा कर लिया है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स उतने ही रहने दिए हैं। ठीक है, तो पार्टिकल करीब करीब आ गए हैं तो वो ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है, अब टकराव ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो जो कंटेनर की दीवारें हैं उसके साथ भी टकराव ज़्यादा होगा। और हमने बात की कि गैस का प्रेशर किस वजह से होता है, टकराव की वजह से। ठीक है, किसके साथ टकराव, गैस के पार्टिकल्स का सिलेंडर यानी कि कंटेनर की दीवारों से जो टकराव होता है उसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अब चूँकि सिलेंडर हमने छोटा कर लिया है, कोलिजन यानी कि टकराव ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का सिलेंडर की दीवारों के साथ, ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर एक तरीका उसने बता दिया है कि किस तरह से आपने गैस का प्रेशर ज़्यादा करना है। तो गैस का प्रेशर ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपना जो कंटेनर है या सिलेंडर है उसको छोटा कर देना है। छोटा करने से क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे और करीब आने से ज़्यादा टकराव होगा उनका दरमियान में, और टकराव ज़्यादा होने की वजह से जो दीवारों के साथ टकराव ज़्यादा होगा उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ हमारे पास आ गई कि गैस का प्रेशर ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना होगा, कंटेनर जो है वो छोटा लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, the gas pressure can also be increased by adding more gas in the container. Addition of more gas molecules means more collisions with the walls of the container, hence more pressure. अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर आप गैस का प्रेशर ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आप जो है गैस ज़्यादा कर दें। ठीक है, यानी कि सिलेंडर का साइज़ चेंज नहीं करें, गैस ज़्यादा कर देंगे, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा होगा वो उसने बताया, देखें, गैस प्रेशर कैन आल्सो बी इंक्रीज। गैस प्रेशर हम ज़्यादा कर सकते हैं बाय एडिंग मोर गैस इन द कंटेनर। अगर जो है कंटेनर के अंदर गैस ज़्यादा कर दी जाए तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। एडिशन ऑफ मोर गैस मॉलिक्यूल्स मीन्स मोर कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब गैस के मालिक्यूल जब ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा गैस ले लिया, फॉर एग्जांपल हम पहले ले रहे थे 5 केजी के सिलेंडर में 1 किलो गैस, अब हमने सिलेंडर 5 केजी का रहने दिया है, गैस हमने 3 केजी ले लिया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली गैस ज़्यादा हो गई है। कहते हैं कि गैस ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ज़्यादा आपस में टकराएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने बात की थी कि बाज़ार का साइज़ हम चेंज नहीं करते, लोग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर रश ज़्यादा हो जाता है जैसे ईद के दिनों में, तो ऑटोमेटिकली टकराव ज़्यादा होगा लोगों का आपस में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कि गैस के पार्टिकल सिलेंडर हम उतना ही रहने देते हैं, गैस ज़्यादा बढ़ लेते हैं उसके अंदर, तो पार्टिकल ज़्यादा होने से टकराव ज़्यादा होगा, टकराव ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि टकराव की वजह से तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम गैस का प्रेशर जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं खुद आपके लिए ऐड करता हूँ,
वो भी आप जो है वो राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गैस का प्रेशर ज़्यादा करना, तो क्या करेंगे, आप उस गैस को हीट करना शुरू कर दें, ठीक है। सिलेंडर को हीट करना शुरू कर दें। जैसे आप देखते हो सर्दियों के मौसम में कुछ लोग जो है क्या करते हैं, जब उन गैस भरा कर आते हैं तो बनिस्बत गर्मियों के, तो कुछ देर के बाद जो है वही गैस जो है वो निकलना बंद कर देती है या उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उस सिलेंडर को लेकर धूप में रख देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हीट उसको मिलती है, ऑटोमेटिकली गैस निकलना जो शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, देखें उसमें गैस प्रेशर ज़्यादा कैसे होता है। सिलेंडर के अंदर गैस तो है लेकिन प्रेशर कैसे ज़्यादा हो रहा है वो देखें। जब हीट किसी चीज़ को मिलती है तो हीट के मिलने से चीज़ें जो आपस में जो है वो मूव ज़्यादा करती हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स तेज़ी के साथ मूव करते हैं। अब पार्टिकल जब तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, कोलाइजन ज़्यादा होगी। कोलाइजन यानी कि टकराव ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट मीन कि हीट के ज़्यादा करने से किसी चीज़ की जो काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली टकराव ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका मेरी तरफ से आपके लिए कि गैस प्रेशर जो है हम किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं।